अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो आज हम सऊदी अरब के इंतहाई खूबसूरत और कदीम शहर मक्का की सैर करने जा रहे हैं, वही ताइफ, जहाँ हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार मुबारक और वो मस्जिद जहाँ बैठकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दीन की दावत देते मौजूद, वो भी यहाँ मौजूद है। इस शहर को गुलाब के फूलों की सरज़मीन कहा जाता है और वो कौन सी खुशबू है जो पाकिस्तानी 1,10,000 रुपये का तोला मिलता है। इसी तरह की जो है ना वो आपको वीडियो में इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है ना वो देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस शहर ताइफ में 6,165 वजह से शहर का नॉर्मल दर्जा हरारत तकरीबन हर जानब सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। ये शहर कोह सरद नामी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। शहर ताइफ शहर मक्का से 50 मील के फासले पर मशरक़ की जानब और शहर मदीना से 226 मील के फासले पर मौजूद है। ये एक इंतहाई कदीम, साफ़ सुथरा, खूबसूरत और ठंडा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 321 मुरबा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर में 5,06,332 लोग आबाद हैं। लेकिन ये कुल आबादी यहाँ के वतनी लोगों की नहीं, इनमें एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बलूची और कई दूसरी कंट्रीज़ के लोगों की है। ये सऊदी अरब का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ 214 अफराद 1 मुरबा किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इस शहर को मक्का का बगीचा क्यों कहा जाता है? दरअसल इस शहर में गुलाब के फूलों के बहुत बड़े बड़े बागात मौजूद हैं, जो कि गुलाब की एक ख़ास किस्म है। इन फूलों के अरक से एक ख़ास किस्म की खुशबू बनाई जाती है, जो दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं में से एक है। इसका एक तोला 1400 सऊदी रियाल का है, यानी पाकिस्तानी 1,10,000 रुपये से भी ज़्यादा का है। ये इधर अरबियों समेत पूरे दुनिया में सपोर्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ताइफ शहर के आखिरी कदीम मकामात और दर्दनाक मकामात की सैल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम वो जगह देखेंगे जहां हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारकर ज़ख्मी किया था। यही वो जगह है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, जहां एक पत्थर को मुक़स्सद किया गया है जिसकी रंगत ऊपर से लाल है। ताइफ के लोगों का कहना है कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ के लोगों ने पत्थर मारकर ज़ख्मी किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ इस पत्थर पर बैठ गए और ये लाल रंग दरअसल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है। जहाँ एक मस्जिद आदात भी मौजूद है जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर बनाई गई। क्यों ना कि ये जगह इनकी मालकियत थी, जहाँ खूबसूरत अंगूरों के बागात भी मौजूद हैं। लोग इस मकाम की ज़ियारत करने ज़रूर आते हैं। नाज़रीन, ताइफ की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से बनाई गई है। इस मस्जिद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक भी मौजूद है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। इस मस्जिद के एरिए में बाहर की जानब खूबसूरत अराफी स्टाइल में बाज़ार बनाया गया है, जहाँ से लोग कदीम अरब की चीज़ें खरीदते हैं। जहाँ हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों की दुकानें भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। ताइफ शहर पूरे सऊदी अरब के लोगों के लिए एक तरीफ़ी मुकाम है, क्यों ना कि यहाँ बेशुमार पार्क्स बनाए गए हैं। सबसे बड़ा पार्क अल रूद पार्क है, जो कि इंतहाई बड़ा है। इसके अंदर खूबसूरत वाटर डांस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अंदर बेहतरीन रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी मौजूद हैं। जब आप इसके अंदर बैठते हैं, यानी ताइफ के खूबसूरत पहाड़ों को तराश कर बल खाते हुए रोड नज़र आते हैं और ऊंचे ऊंचे खुशक पहाड़ नज़र आते हैं। जहां आप उतरते हैं वहां खूबसूरत पार्क और कुछ दुकानें बनाई गई हैं। वहां लोग वहां से उतरते हैं और एंजॉय करने के बाद इसी केबल कार में बैठकर वापस आ जाते हैं। ताइफ के रोड पार्क और खजूरों के दरख्तों को भी गवर्नमेंट ने खूबसूरत लाइटिंग के
ज़रिए से बनाया हुआ है। रात के वक़्त बहुत खूबसूरत मनाज़र होते हैं। अगर हम ताइफ के ओल्ड शॉप बाज़ार देखें तो मज़ा आ जाए। ये बाज़ार इंतहाई रौनक वाला है, इंतहाई साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत तरीन भी है। ये बाज़ार इतना बड़ा है कि इसके अंदर खूबसूरत गाड़ियाँ चलाई गई हैं। यहाँ से आप सऊदी अरब की हर सकाफ़ती चीज़ खरीद सकते हैं। कई किस्मों का शहर, सफ़ेद, काला, पीला सब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हर किस्म की खजूरें यहाँ दस्तयाब हैं। परफ्यूम, कपड़ों और जूतों की दुकानें भी मौजूद हैं। खाने के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े भी बनाए गए हैं ताकि लोग फुल इंजॉय कर सकें। अगर हम ताइफ के लोगों की पसंदीदा खुराक देखें तो दुम्बा और बकरा इनकी जान है। ये लोग दुम्बे और बकरे की मंदी और दुम को इसके दीवाने हैं। चाहे औरतें हों या मर्द, खाने के बाद ये लोग कहवा लाजमी पीते हैं जो हर एक रेस्टोरेंट में बिल्कुल फ्री दिया जाता है। जहाँ के मर्द अरबी लिबास में पंधारा और सर पर लाल और सफ़ेद अरबी रुमाल और गातरा, पाँव में आज भी चप्पल पहनते हैं। इनकी औरतें कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं लेकिन फैशन फुल करती हैं। खुशबू ऐसी लगाती हैं कि जहाँ से गुजर जाती हैं माहौल खुशगवार कर देती हैं। ताइफ में रवायती कल्चर फेस्टिवल भी होते हैं। इनके अंदर अरबी मर्द हज़रात कल्चर के मुताबिक रक़्स करते नज़र आएंगे। फेस्टिवल्स के दिनों में बिज़नेस अरूज पर होता है। पूरे सऊदी अरब से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि हर जगह की टिकट होती है, कुछ भी फ्री नहीं। 3 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे की टिकट लाजमी होती है। ताइफ के अंदर सब सिटीज़ के बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी मौजूद हैं जहाँ से आप फिश स्ट्रॉबेरीज हासिल कर सकते हैं जिसका रेट सदर बाहर से थोड़ा महंगा होता है। ये स्ट्रॉबेरीज फार्म यहाँ के अरबियों के हैं मगर इनके अंदर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन ज़्यादातर काम करते हैं। यहाँ की स्ट्रॉबेरी पूरे साल अरब में प्रूव की जाती है। इस शहर में अक्सर औकात बारिशें आती रहती हैं, बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह से ऊंचाई पे के पथरीले पहाड़ हमें पुराने अरब की याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए होंगे और यहाँ के लोगों ने इन पर जुल्म ढाए होंगे। मौजूदा वक़्त में ताइफ के लोग तो बहुत अच्छे हैं मगर तबीयत अभी भी थोड़ी सी नाज़रीन, ताइफ शहर में तलीम और मेडिकल दोनों का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेडिसन कदरे महंगी है लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है तो आप थोड़े ही पैसों में अपना इलाज करवा सकते हैं। ताइफ में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है जो कि सऊदी अरब की ऑफिशियल ज़बान है और यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है। ताइफ लोग इंतहाई मेहमान नवाज समझे जाते हैं। ताइफ के लोग अपने घरों के अंदर या बाहर की जानिब बहुत बड़ी बड़ी मजलिसें लगवाते हैं जहाँ पर इनके मेहमान आकर स्टे करते हैं। मजलिसों के अंदर दुनिया की हर आराइश मौजूद होती है। ये लोग मेहमान के आते ही इन्हें कहवा, खजूर और ड्राई फ्रूट पेश करते हैं जो कि सारा साल इनकी मजलिसों में मौजूद रहते हैं। सऊदी अरब के दूसरे इलाकों की निस्बत ताइफ के लोग ज़्यादा कल्चर पर जोर देते हैं। यहाँ की शादियाँ खुदर और कल्चरार होती हैं। अरबी ज़बान बोलते हैं। दूसरे अरबिक मुल्कों की तरह ये पूरे सऊदी अरब के कल्चर की तरह यहाँ पर भी लड़की को ख़ास रकम अदा करनी पड़ती है जो कि लड़की की ख़ास अपनी मालकियत होती है। वो चाहे अपने माँ बाप को दे या फिर अपने शौहर को दे वरना अपने पास रखे। इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ताइफ के अरबी में भी शादी करने से पहले अपना घर बनवाते हैं और फिर शादी करने के बाद अपनी बीवी को साथ इसी घर में रखते हैं। शादी की रस्मात इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से की जाती हैं। शादियों में यहाँ के अरबी लोग जब रक़्स करते हैं तो हाथों में तलवार के लेकर रखते हैं। इनका ट्रेडिशनल कल्चर है जिसको ये कभी नहीं भूलते। मौजूदा ताइफ इंतहाई मॉडर्न हो चुका है। लगता ही नहीं जैसे हम किसी आर्मी मुल्क में फिर रहे हों या किसी इस्लामिक मुल्क का विज़िट कर रहे हैं। यहाँ के लोग इंतहाई ओपन माइंड, औरतों की नजरें की गई जगह जगह पर बैठकर कैंपेन लगाती और ज़िंदगी को एंजॉय करती नज़र आई। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ताइफ के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।